प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का। तो आज की क्लास में दोस्तों हम सीईटी 2023 का जो पेपर आपको 4, 5 या फिर 11 फरवरी का जो आपका सीईटी का पेपर है उसके लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी छात्र सीईटी का एग्जाम देने वाले हैं आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ पर स्थित है? भरतपुर, धौलपुर, अलवर या फिर सिरोही? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कुंवारी कन्या का जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है आपको बताना है जल्दी से। बात करें राइट आंसर की तो कुंवारी कन्या का मंदिर आपके सिरोही के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, राजस्थान में मीरा फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित होता है? जयपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर या फिर बांसवाड़ा? मीरा फेस्टिवल राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है जल्दी से बताइए। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मीरा फेस्टिवल की बात करूं बिल्कुल आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर आयोजित होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान, अजय राज, महाराणा सांगा या फिर मोहम्मद गौरी? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी आपको बताना है। तो बात करें राइट आंसर की तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर स्थित है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या फिर नागौर? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो काफी सारे बढ़ते आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? धाकड़ जाति, गुर्जर जाति, जाट जाति या फिर जोगी जाति? जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन में आपके धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? बांसवाड़ा, बीकानेर, नागौर या फिर डूंगरपुर? आंसर बताइए जल्दी से। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले का है आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों डूंगरपुर जिले का है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? प्रतापगढ़, जयपुर, अलवर या फिर मेवाड़? आंसर बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। सबसे पहले कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए इसका। जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, कौन से प्रजामंडल की सबसे पहले स्थापना हुई थी। और बात करें इसके राइट आंसर की, जयपुर प्रजामंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, आदि वराह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? आदि वराह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? राणा कुंभा, राणा सांगा, मालदेव या फिर मिहिर भोज? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। आदि वराह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों मिहिर भोज। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कहीं कहीं पर जगह दोस्तों राणा कुंभा को भी माना जाता है कि इसने भी दोस्तों आपके आदि वराह की उपाधि धारण की थी। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आए तो दोस्तों मिहिर भोज आपका सबसे ज्यादा करेक्ट होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है? 11, 13, 15 या फिर 18? जल्दी से इसका आंसर बताओ दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर। और बात करें इसके राइट आंसर की, बिल्कुल जो 18 पुराण है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, नेवज नदी किस जिले में बहती है? नेवज नदी कौन से जिले में बहती है? झालावाड़, कोटा, बूंदी या फिर बारा? आंसर बताइए जल्दी से। नेवज नदी कौन से जिले के अंदर बहती है आपको बताना है। और बात करें इसका राइट आंसर की, बिल्कुल झालावाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, राजस्थान में 12 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? 12 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, राजसमंद या फिर कोटा? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 12 खंभों की छतरी जो है राजस्थान में कहां पर स्थित है? बात करें राइट आंसर की, राजसमंद इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, राज्य में शीतकालीन उत्सव कहां पर मनाया जाता है? माउंट आबू, जयपुर, अलवर या फिर कोटा? आंसर बताइए जल्दी से। राज्य में शीतकालीन उत्सव जो है कहां पर मनाया जाता है आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए। माउंट आबू, जयपुर, अलवर या फिर कोटा? जल्दी से बताइए। तो बात करें राइट आंसर की, बिल्कुल माउंट आबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, उम्मेद सागर बांध किस जिले पर बनाया गया है? उम्मेद सागर बांध जो है कौन से जिले पर बनाया गया है? अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा या फिर नागौर? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए दोस्तों यहाँ पर चारों ही ऑप्शन गलत लग रहे हैं, ठीक है ना। चारों ही ऑप्शन आपके गलत लग रहे हैं। उम्मेद सागर बांध जो रियलिटी में है दोस्तों जोधपुर के अंदर बनाया गया है। तो ये चारों ऑप्शन आपके गलत है दोस्तों। जोधपुर के अंदर रियलिटी में आपके उम्मेद सागर बांध है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उम्मेद सागर बांध कहाँ पर बनाया गया है? तो जोधपुर के अंदर बनाया गया है। तो बढ़ते हैं जल्दी से अगला प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले के अंदर स्थित है? पाली, नागौर, चित्तौड़गढ़ या फिर राजसमंद? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले के अंदर स्थित है आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर।
और देखिए दोस्तों, आरपी स्टडी फ्यूअर टेलीग्राम चैनल को आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम पे जाना है, सर्च करना है आरपी स्टडी फ्यूअर और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर देना है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, क्योंकि इसी तरह की क्लासेज आपको आगे भी देखने को मिलेगी। और कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बिल्कुल आपके राजस्थान के अंदर है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि कौन थे? अबुल फजल, चंद्रबरदाई, रामानुज या फिर बाणभट्ट? आंसर बताइए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि इनमें से कौन थे, आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? और बात करें करेक्ट आंसर की, बिल्कुल चंद्रबरदाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, अगला है रंग महल सभ्यता कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा या फिर जालोर? जल्दी से बताइए, रंग महल सभ्यता क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? रंग महल सभ्यता कहां पर स्थित है? तो बिल्कुल दोस्तों, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है अलवर क्षेत्र में कौन सा वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है? बाजोट, चंग, भपंग या फिर सतारा? आंसर बताइए जल्दी से। अलवर में जो है कौन सा वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए। अलवर क्षेत्र में कौन सा वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है? बाजोट, चंग, भपंग या फिर सतारा? भपंग बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? राणा हमीर, राणा लाका, बप्पा रावल या फिर रतन सिंह? गोहिल वंश का पहला शासक कौन था, आपको बताना, जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो काफी सारे अभ्यर्थी लगातार आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, बाप्पा रावल जो था गोहिल वंश का पहला शासक था। पहले तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? हाथी को, जिराफ को, ऊंट को या फिर गाय को? रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बात करें करेक्ट आंसर की, ऊंट को ही आपके राजस्थान का जिराफ कहते हैं। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जूनागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बाबर ने, जय सिंह ने, राव बीका ने या फिर राय सिंह ने? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, जूनागढ़ किले का जो निर्माण है वो आपके राय सिंह ने करवाया था। और जूनागढ़ किले को आपके जमीन का जेवर भी कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, चंपानेर की संधि कब हुई थी? 1556, 1356, 1456 या फिर 1546? आंसर बताइए जल्दी से। चंपानेर की जो संधि है कब हुई थी, आपको बताना है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों, चंपानेर की जो संधि है आपके 1456 में हुई थी। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, आउवा का युद्ध कब हुआ था? 1850, 1858, 1800 या फिर 1857? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? आउवा का जो युद्ध है वो कब हुआ था, आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए इसका। जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? आउवा का युद्ध कब हुआ था, आपको बताना है। तो बात करें दोस्तों आउवा के युद्ध के बारे में, इसका जो युद्ध हुआ था वो आपके 1857 में हुआ था। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, मयूर बीड़ी का कारखाना कहाँ पर स्थित है? मयूर बीड़ी का कारखाना कहाँ पर स्थित है? टोंक में, कोटा में, नागौर में या फिर भीलवाड़ा में? आंसर बताइए। मयूर बीड़ी का जो कारखाना है आपका कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बिल्कुल दोस्तों, मयूर बीड़ी का जो कारखाना है आपके टोंक के अंदर स्थित है। चौथा पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? पुष्कर मेला, शीतला मेला, बेणेश्वर मेला या फिर जीण माता का मेला? जल्दी से आंसर बताए दोस्तों। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, आपको बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? पुष्कर मेला, शीतला मेला, बेणेश्वर मेला या फिर जीण माता मेला? क्लास को एंड तक वॉच करना है। तो बिल्कुल दोस्तों, जीण माता का जो मेला सीकर रेवासा के अंदर लगता है वही दोस्तों आपके 2 बार वर्ष में आयोजित होता है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास का दोस्तों ये अंतिम प्रश्न होने वाला है आपके सामने। 25वां प्रश्न है, मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएगा। करौली, जोधपुर, जयपुर या फिर बारा? जल्दी से आंसर बताए दोस्तों। मामा भांजा का जो मंदिर है वो आपके कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए। तो बिल्कुल काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं। और मामा भांजा का जो मंदिर है आपके बिल्कुल दोस्तों 12 के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सीईटी 2023 4, 5 और 11 फरवरी को जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर देना। आरपी स्टडी पर नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आएगी। मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा। धन्यवाद।